हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय राधा कृष्ण रानी, जय आदिवासी, जय जोहार, जय भीम, जय महाराष्ट्र। वेलकम टू माय निलिशियस नील चैनल ब्लॉग पर आप सभी भाई बहनों का, माता पिताओं का, दोस्तों का, परिवारों का स्वागत है। आई होप सभी परिवार सुस्त और मस्ती होगी। नील नोटलो नैन्सी नश पे एकदम फर्स्ट क्लास है दोस्तों। आज की कहानी का विषय बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग है दोस्तों, जो हमारे हर दिनचर्या में, हर रोज़ के दिन में, पल में हमारे साथ ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं दोस्तों। पहले तो मैं स्वप्निल शाह, इशिता वर्मा, इन लोगों का शुक्रिया करती हूँ दोस्तों। आपने मुझे कमेंट दी है, उसका जवाब आप सुनना चाहते हो ना, तो सुनिए मेरा ये जवाब दोस्तों। जो इंसान, जो लड़के अपने ज़िंदगी में अपने ही नज़र में गलत करने के बाद भी उन लोगों को ऐसा लगता है कि वो लोग बहुत तरक्की हासिल कर रहे हैं, तो ये गलत लाइन है। उन लोगों को अपने किए हुए गलतियों का ब्याज सहित भुगताना मिलता ही यानी मिलता ही है किसी भी हालत में। स्वप्निल, शीतल, यश, प्रीतम, मासी, आप सभी परिवारों का मुझे दिल से धन्यवाद करती हूँ। बाकी यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स का भी, कि हमेशा आप मुझे सपोर्ट करते हो और हमेशा आगे भी ऐसा ही सपोर्ट कीजिए, यही मैं प्रार्थना करूँगी आपके साथ। ट्रस्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है अपनी लाइफ में। तो दोस्तों सुनिए, आज की कहानी का टॉपिक है, किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। किसी की बद्दुआ लेकर ऊंचे मत उठना। सूरज की तरह चमको, बट किसी की ज़िंदगी के अंधेरा करके वो चमकना भी फीकापन है, जो उजाला भी अंधेरा ही है। जो किसी को दुख दे के करके मिलके पैसा कमाओ, नाम कमाओ, खूब कमाओ, ऊंचाई पे छुओ, बुलंदी पार करो, कर लो, आसमान पर रंग छाओ, बट किसी को ज़िंदगी में दुख देकर ऐसा मत करना। कर्मा इज़ रिटर्न। संपत्ति कितने दिन तक आप रहोगे भाई बहनों दोस्तों? 10 साल, 20 साल, 50 साल, इसके बाद तो तुम भी छोड़ोगे ना। 50 साल, 20 साल की गर्मी में, लेकिन तुम किसी का, जो दूसरों की ज़िंदगी में भरोसा जीत कर एक अच्छे इंसान के साथ ये जो कर लिया है ना, बस तुमने दाग लगा लिया है। ऊंचाई के कुछ दिनों के लिए होती है, खुशी भी। ये बुराई, मजाक करना, दूसरों पे निंदाएं करना, ये हर एक समय के बाद नहीं होती। नथिंग इज़ परमानेंट, क्योंकि हर चीज़ का एक टाइम पीरियड होता है। कैरेटी इसके बाद डाउनफॉल हो जाएगी यानी जाएगी। वो चीज़ भी, वो इंसान भी डाउनफॉल में आता ही यानी आता ही। ये सच्चाई की कहानी है। इसलिए दूसरों के कहने से अच्छा अपनी ज़िंदगी में आप क्या बर्ताव करते हो, क्या नहीं, ये हंसते जाओ, कहते जाओ, बोलते जाओ, ये करना चाहिए दोस्तों। डाउनफुल इंसान कभी भी ऐसे नहीं होता है कि जो अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों को गलत करने के बाद, सब कुछ अपने नज़र से और सब कुछ प्रॉपर्टी होने के बाद भी ना प्यार मिलता है, ना सुकून मिलती है, या ना ज़िंदगी की कहानी या चैन की नींद होती है। इसीलिए हर एक इंसान मरने से पहले एक बार अपने आप से और भगवान से माफ़ी मांगता ही है। यह सच्चाई का शब्द है दोस्तों। और कहते हैं ना, गलतियाँ हो गई है तो सामने वाले इंसान को, या जानवर हो या इंसान, किसी से भी माफ़ी मांगने की हिम्मत रखनी होनी चाहिए। किस तरह करता है, किस तरह होता है, ये भगवान देखता है, लेकिन माफ़ी मांगने का भी इस दुनिया में, वो भी कलयुग में, माफ़ी मांगना एक बड़ी हिम्मत की बात होती है। और आज की ज़िंदगी में जो माफ़ी मांगता है, गलतियां होने पर भी गौर करता है, अपनी गलतियों को सुधारता है, वही इंसान मरने के बाद भी उस इंसान का नाम लिया जाता है। ये सच्चाई की कहानी है दोस्तों। क्योंकि जिस इंसान को अपनी गलतियों पे गौर करने के बाद भी इतनी भी शर्म महसूस होती नहीं होगी, वो इंसान कभी भी अच्छे इंसान की बराबरी कर ही नहीं सकता। आप लोग बड़ी बड़ी बातें करो, बड़े बड़े दिखावे करो, सोसाइटी की बात करो, लेकिन सोसाइटी कुछ नहीं होती आप लोगों के पास। सोसाइटी अपने व्यवहारों से पता चल जाता है, जो व्यवहार आप लोगों ने किया होता है। क्योंकि हर एक स्टेट के इंसानों के साथ हम मिलते हैं, उस स्टेट में हमारा नाम रोशन होना चाहिए कि यार ऐसा इंसान था हमारी ज़िंदगी में, भले ही दूर हो, लेकिन उस इंसान ने हमारे लिए क्या क्या किया था। ये इंसान कभी भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन भगवान देखता है हमेशा। और ये झूठी बातें, झूठा चेहरा, ये जितने डायलॉग आप इधर इधर के दूसरों के वीडियो देख देख के थंबनेल थिंक लिखते हो ना, पहले थंबनेल लगाना सीख लेना चाहिए। यूट्यूब के रूल्स कैसे होते हैं वो फॉलो कर लो, उसके बाद
दूसरे इंसानों में कमियां ढूंढना चाहिए। क्यों दोस्तों, सही लाइन लिखी है ना। कभी भी मैं अपनी ज़िंदगी में जो भी कहानी लिखती हूँ खुद लिखती हूँ, मुझे किसी की डुप्लीकेट कॉपी करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरा नील नाम ये कृष्णा राजीत से नाम लिखा दिया है, वो दिया गया है मेरे माता पिता ने। संस्कार जिसके खून होते हैं ना, उसकी खानदान की पहचान उसकी ज़ुबान से पता चल जाती है। और मैं बचपन से लेके उठती बैठती हूँ अभी तक, जिनके जिनके साथ रही हो, हमेशा मेरे जाने के बाद भी वो इंसान मेरा इंतज़ार करते हैं और हमेशा गुणगान करते हैं। ये पूरे कॉन्फिडेंस से प्राउड से फील करवाती हूँ और बोल सकती हूँ मैं, क्योंकि इतना गुरूर होना चाहिए अपने ज़ुबान पे कि हमने जहाँ जहाँ काम किया, जहाँ जहाँ हमारे रिश्ते जुड़े हैं, वो रिश्तों की हमने कितनी अहमियत दी है और कितनी कीमत की है। ये जो मेरे दोस्त है, मेरी सिस्टर है, मेरे दोस्त है, मेरे भाई बहन है, और ये यूट्यूब चैनल के जो अभी अभी नए नए मेरे फ्रेंड्स हुए, जिसमें से स्वप्निल है, ईशा वर्मा है, ये मेरे सबसे क्लोज और कलीग फ्रेंड हुए अभी इतने दिनों में दोस्तों। और जिन लोगों के साथ साथ रहने के बावजूद भी उन लोगों को इंसान का पता नहीं चला, उन इंसान की खूबियाँ ढूंढने में नहीं लग सके, वो इंसान सीख नहीं सके, ऐसे लोग कोई भी नहीं कुछ सकते। तो ज़रूर कहिएगा कमेंट बॉक्स में कैसा लगा आज की कहानी। कंजूसी इतनी भी मत करना। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस डे, टेक केयर।